एक्सरसाइज 5.3 में आपसे पूछा जाता है कि जैसे क्वेश्चन में दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 = 0, तो इसका मतलब क्या है, हमें इसके रूट्स निकालने हैं, ठीक है ना। अच्छा, जितनी डिग्री होती है उतने उसके रूट्स निकलेंगे, लेकिन आपके पास जो इस एक्सरसाइज में है सब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, तो सब में सिर्फ यही मेथड लगना है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो गिवन इक्वेशन है उससे कंपेयरिंग करेंगे, जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है उससे, ax² + bx + c = 0 से, ठीक है। उसके बाद हम कंपेयरिंग करने के बाद हमारा a निकल जाता है, b निकल जाता है, c निकल जाता है। देखो कंपेयरिंग करेंगे, उसके बाद हम क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, यानी कि d की वैल्यू निकालते हैं। b² - 4ac, ab की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, d की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। डेफिनेटली यहाँ पर आपका d का मान नेगेटिव आएगा, आपका d का मान नेगेटिव आएगा, क्योंकि अगर प्लस आता है तो आप सीधा सिंपल आप उसके फैक्टर कर सकते हो, इक्वल आता है तो भी सिंपल आपके फैक्टर हो जाते हैं। बट अगर आपका ये नेगेटिव टर्म बन जाता है तो आप 10th में इसको वहाँ छोड़ देते थे, तो यहाँ आपको नेगेटिव टर्म है उसी को तो आइटा में चेंज करना है आपको, और यानी कि आपका जो नंबर हमारे एक्स की जो वैल्यूज निकलेंगी वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में निकलेंगी, ठीक है। तो यहाँ आपका नेगेटिव ही बनेगा। और उसके बाद हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है कि x = -b + -b² - 4ac/2a, यहाँ ये वैल्यू उठा के यहाँ इसमें रख देंगे, a रख देंगे, b रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर निकल जाएगा x की वैल्यूज में, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, क्या कहता है ये। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये तो सिंपल हो जाएगा, क्योंकि चाहो तो आप इसको देखो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको 0 करके, ठीक है। क्या हो जाएगा, x² + 0x + 3 = 0, लेकिन हम यहाँ से इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो x = -3 हो गया, यानी x = क्या निकल गया आपका, √3। अब हमें पता है कि माइनस किसकी वैल्यू होती है, -1, लेकिन ये सिंस -1 = आइटा यानी i², तो x = क्या हो गया आपका, √3i², यानी x = क्या निकल गया आपका, √3 तो जुगत हुए और i² निकल के बाहर i आ जाएगा। अच्छा, और यहाँ आपके दो रूट्स होंगे, तो अंडर रूट से जब कोई चीज़ बाहर हम निकालते हैं क्या हो जाता है, वो प्लस माइनस हो जाता है। तो आपके x के दो रूट क्या हो गए, एक तो प्लस के √3i हो गया और दूसरा आपका माइनस के √3i हो गया। ये आपके x के यहाँ पर दो रूट्स होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, देखो फर्स्ट तो हमारा सिंपल था, हमने इसको लगाते तब तो लंबा बैठता, नहीं भी लगाते तो छोटा बैठ गया। 2 देखिए बिल्कुल इसके जैसा हो रहा है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम कंपेयरिंग करते हैं। तो यहाँ से कंपेयरिंग जब हम करेंगे तो a = निकल गया आपका 2, b निकल गया 1 और c निकल गया ये भी 1। फिर पहला पॉइंट हमने चेक किया, सेकंड हमने a b c निकाले, निकल गए। तीसरे में हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, d की वैल्यू को गेन करना है। तो यहाँ से निकालेंगे d = अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x = -b + √d करके अपॉन 2a, ठीक है। तो d यहाँ से क्या निकलेगा भाई, b² - 4ac = b की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 1 का स्क्वायर 4 × 2 × 1 = 1 - 8, यानी कि d की वैल्यू आ गई आपकी माइनस के साथ, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में उठा के वैल्यू रख देते हैं। तो नाउ x = लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। Now the we have x = -b + √d upon 2a = माइनस b की वैल्यू कितनी है 1 माइनस के प्लस माइनस √d की वैल्यू कितनी निकल के आई आपकी माइनस के साथ अपॉन 2 × a कितना आपका 2, तो यहाँ से आपका आ गया 2, यानी कि x = अब देखो ये जो चीज है अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, -1 प्लस माइनस इसे हम लिख सकते हैं √7i² अपॉन 2 to 4 हो गया, ठीक है। i² बाहर आ गया, आपका बन जाएगा i, तो इम्प्लाइज दैट -1 प्लस माइनस i √7/4। अब चाहे तो आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं और चाहे तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो -1 प्लस माइनस i √7/4, तो ये आपकी
वैल्यू हो गई ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। पहले में क्या करना है, कंपेयरिंग करनी है, ए बी सी निकालना है। तो निकालेंगे यहाँ से a बराबर 1, b बराबर 3 और c बराबर 9। नाउ द टू फाइंड d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac, यानी कि b की वैल्यू होगी 3 स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 1 इंटू 9, यानी कि 3 तिया 9 माइनस 9 चौक 36 निकल गया। यानी डी आपका क्या निकल जाएगा, नेगेटिव में आएगा, और ये आ गया आपका 6 3 9 27 27 27। अब हमें क्या निकालना है, डी तो हमारा निकल गया। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो x इज इक्वल टू माइनस की b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, यानी कि इम्प्लाइज इज दैट, नीचे कर देते हैं, -3 प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस के 27। अब आई स्क्वायर लिखेंगे, सिंस आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन क्या चल रहा है आपका 2 इंटू 1, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस के 3 प्लस माइनस, देखो आई स्क्वायर हो गया आपका अंदर 27 आई स्क्वायर अपॉन 2, तो x इक्वल टू माइनस के 3 प्लस माइनस आई बाहर आ जाता है, और देखो 27 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 9 इंटू 3, 9 से क्या आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, तो लिख सकते हैं हम 3 अंडर रूट 3 अपॉन 2, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कंपेयरिंग करेंगे पहले तो a इक्वल टू माइनस के 1, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू माइनस के 2, ठीक है, जनरल फॉर्म से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, ठीक है। अब क्या निकालना है जी हमें, अब निकालना है हमें d, यानी कि b स्क्वायर माइनस के 4ac, तो निकाल लेते हैं भाई, b की वैल्यू कितनी है आपकी 1 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू माइनस के 1 और माइनस के 2, यानी कि d इक्वल टू 1, देखो माइनस माइनस प्लस तो माइनस ही रहेगा, और 4 दूनी 8, कितना निकल गया माइनस के साथ, ठीक है। डी आपका कितना निकल गया, ये आपका डी आ गया। अब क्या निकालना है जी, हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक्स इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, इम्प्लाइज इज दैट इक्वल टू, इम्प्लाइज इज दैट क्या हो जाएगा भाई, बी की वैल्यू आपकी कितनी है 1, तो माइनस की तो 1 हो गया, प्लस माइनस b की वैल्यू आपकी माइनस के 7 अपॉन 2 इंटू 1, यानी x इक्वल टू माइनस के 1 प्लस माइनस, इसको क्या लिखेंगे हम अंडर रूट 7i स्क्वायर अपॉन 2, तो x इक्वल टू माइनस के 1 प्लस माइनस, ये आपका माइनस है यहाँ माइनस के 1, तो ये आपका माइनस के 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2, है ना, तो आई बाहर आ गया अंडर रूट 7 अपॉन माइनस के 2, तो ये आपका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए पहले कंपेयरिंग करते हैं, x इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 5, आ गया कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ x एंड द कांस्टेंट टर्म। अब क्या करना है हमें जी, d निकालना है, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac, यानी कि आपका निकल गया 3 के 9 माइनस के 4 इंटू 1 इंटू 5, यानी कि d इक्वल टू 9 माइनस 4 पंजे 20, यानी कि d इक्वल टू आ गया आपका माइनस के 11। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, नाउ x इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है भाई 3 है, प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस की 11 अपॉन 2 इंटू 1, तो x इक्वल टू माइनस की 3 प्लस माइनस आई क्या हो जाता है आपका माइनस हो जाता है आपका आई स्क्वायर, तो प्लस माइनस अंडर रूट 11 आई का स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि x इक्वल टू आपका आ गया माइनस की 3 प्लस माइनस आई बाहर आ जाता है और अंडर रूट 11 अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में भी सेम, तो x इक्वल टू 1,
b इक्वल टू माइनस के 1 और c इक्वल टू 2। क्या निकालेंगे? d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac इज इक्वल टू b की वैल्यू माइनस में 1 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 1 इंटू 2, तो यानी कि d इक्वल टू 1 माइनस के 8 इक्वल टू माइनस के 7। किसकी वैल्यू निकल गई आपकी? d की। अब निकालना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस की b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। b की वैल्यू कितनी है आपकी? माइनस तो ये है, माइनस 1 ये है, प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू आपकी माइनस के 7, तो माइनस के 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई किससे? a की वैल्यू आपकी 1, कुछ आगे रख देते हैं 1, तो x इक्वल टू कितना हो गया भाई? माइनस माइनस तो प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 7i का स्क्वायर अपॉन 2, तो x इक्वल टू क्या आ जाता है आपका? 1 प्लस माइनस अंडर रूट आई स्क्वायर बाहर आ गया तो i रह गया अंडर रूट 7/2, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंपेयरिंग करनी है। पहले तो हमें a इक्वल टू कितना हो गया भाई? अंडर रूट 2, b इक्वल टू हो गया 1 और c हो गया आपका अंडर रूट 2। अब क्या निकालना है ना? डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस के 4ac इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है ना। अब क्या आ जाएगा? d इज इक्वल टू 1 माइनस, देखिए 4 तो यही आ गया, अंडर रूट 2 हो गया, तो 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि d बराबर आपका आ गया माइनस के 7। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस की b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a इज इक्वल टू b की वैल्यू आपकी है माइनस की 1 प्लस माइनस ये आपका आ गया 7 माइनस के अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 2, यानी x इज इक्वल टू माइनस के 1 प्लस माइनस अंडर रूट 7i का स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 2, तो आई स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा और क्या बन जाएगा वो i, तो x इज इक्वल टू माइनस के 1 प्लस माइनस आई अंडर रूट 7 अपॉन 2 अंडर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए सेम उसी के तरीके से ही भाई a निकाला, b निकालेंगे तो माइनस के अंडर रूट 2 आएगा, c आएगा तो 3 अंडर रूट 3 आ गया। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac, यानी कि d इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है? माइनस के अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस के 4 अंडर रूट 3 और c की वैल्यू है 3 अंडर रूट 3, यानी कि देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर होता है 2 माइनस के, देखिए 4 तिया 12 और अंडर रूट 3 3, तो क्या बन गया? 4 तिया 12, 12 तिया 36, कितना आ जाएगा? माइनस के 34 d इज इक्वल टू, ये आपका d निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? जब हमें निकालना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, यानी कि माइनस b की वैल्यू कितनी है भाई? माइनस के अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू आ गई आपकी माइनस के 34 अपॉन क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू अंडर रूट 3, तो x इज इक्वल टू देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो अंडर रूट 2 तो अलग निकल गया, और यहां से आपका हो गया 34 आई स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 3, x इक्वल टू आई से बाहर आ जाता है, तो अंडर रूट 2 प्लस माइनस आई बाहर आ गया अंडर रूट 34 अपॉन 2 अंडर रूट 3, और ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, a इक्वल टू क्या निकल जाता है आपका 1, b इक्वल टू निकल गया 1 और c इक्वल टू निकल गया आपका 1 अपॉन अंडर रूट 2। क्या निकालना है हमें? डिस्क्रिमिनेंट, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर माइनस 4, 1 की वैल्यू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू आपकी है 1 अपॉन अंडर रूट 2, यानी कि d इक्वल टू देखिए क्या निकल गया आपका 1 माइनस 4 अपॉन अंडर रूट 2, यानी कि देखा जाए तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट 2 माइनस के 4 अपॉन अंडर रूट 2, या हम दोनों में से अंडर रूट 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ, देखो अंडर रूट 2 इसको यहाँ देखते हैं थोड़ा सा,
अलग करके देखते हैं। √2 माइनस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ठीक है, अपोन में आपका चल रहा है √2, √2 माइनस, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं और भी तोड़ लेते हैं। देखो 2 को हम लिखेंगे 2 √2 अपॉन, क्योंकि यहाँ बच्चे मिस्टेक करेंगे इसलिए हमने पूरा ओपन करके इसको समझाया है। डी इक्वल टू, देखो अब दोनों में से √2 कॉमन आ गया तो क्या बच गया आपका 1 माइनस 2 अपॉन √2, इससे ये कैंसिल हो गया तो डी की वैल्यू आपकी निकल जाती है 1 माइनस √2। अब यहाँ से समझने वाली बात देखो, अब ऐसी कंडीशन में आपको कैसे पता लगेगा डी आपका नेगेटिव है। देखिए ये 2 है, अभी √2 को भूल जाओ, ये 2 है, 2 में से 1 घट रहा है या 1 में से 2 घट रहा है, 1 में से 2 घट रहा है। देखो 1 आपका छोटा है और 2 आपका बड़ा है, तो 1 में से जब 2 घटेगा उसको हम लेस करेंगे तो आपकी वैल्यू कैसे आएगी नेगेटिव, यानी डी आपका किस में लगेगा, ये नेगेटिव बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी नेगेटिव आएगा आंसर, तो मैं माइनस यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम, यानी कि 2 √2 माइनस के 1, यानी कि ये आपका डी का मान निकल के आया। डी क्या निकल के आया, ये माइनस के 2 √2 माइनस के 1। अब क्या निकालना है हमें, अब हमें निकालना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस √b अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है आपकी 1 प्लस माइनस, यहाँ देखिए d कितना है आपका माइनस के 2 √2 माइनस के 1, तो माइनस 2 √2 माइनस के 1 पूरे के नीचे आ गया आपका 2 इंटू 1, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस √1 माइनस के क्या बन गया आपका i स्क्वायर, तो 2 √2 माइनस के 1 2, आई स्क्वायर आपका क्या आ गया बाहर आ गया, तो x इक्वल टू निकल गया आपका माइनस के 1 प्लस माइनस i √2 माइनस के 1 पूरे के होल में आपका आ जाएगा 2, और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कंपेयरिंग करते हैं पहले तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 अपॉन √2 और c इक्वल टू 1। देखो x का कोफिशिएंट ध्यान से समझना है, x का कोफिशिएंट लिया है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है जी, अब हमें निकालना है d डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि d b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। तो रखिए वैल्यू, b की वैल्यू कितनी है आपकी 1 अपॉन √2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि d इक्वल टू आ गया 1/2 माइनस के 4। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाएगा आपका 2 और 4 दूनी 8, यानी कि 1 माइनस के 8, यानी कि माइनस के 1 अपॉन 2 आ गया d की वैल्यू, ये क्या निकल गया आपका d। अब क्या करना है हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस √b अपॉन 2a। तो वही रख देते हैं वैल्यूज में, माइनस हो गया आपका 1 अपॉन √2 प्लस माइनस माइनस के 7/2 पूरे के अपॉन में चल रहा है 1/2 इंटू 1। x इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन √2 प्लस माइनस यहाँ आपका क्या बन गया, देखो अगर मैं चाहूँ तो इस √2 को हम बाहर भी लेके आ सकते हैं, तो 1 अपॉन √2 आप बाहर लिख लो और अंदर बच जाएगा आपका √7i स्क्वायर, ठीक है। पूरे के होल में चल रहा है आपका 2। अब हमें क्या करना है, देखिए i तो आपका बाहर आ गया, तो क्या निकल गया आपका x इज इक्वल टू, देखिए इन दोनों में से मेरा क्या कॉमन आ रहा है 1 अपॉन √2 बाहर ले लो, बच गया माइनस के 1 प्लस माइनस i √7 और पूरे के होल आपके आ रहा है 2। देखिए भाई यहाँ से तो i बाहर आ गया, √7 अलग रह गया, नीचे 2 झुका 2 है और माइनस के 1 बच गया प्लस माइनस √a बच गया और ये हमारा बाहर आ गया, ठीक है। तो इन दोनों की क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका
माइनस के 1 प्लस माइनस आई √7/2 √2 और यही आपका आंसर है।